गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर राजाराम, सहायक आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। ऑनलाइन शिक्षण के तहत आज हम लोग मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ रहे हैं तथा वीबीटी के कुछ वीबीटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था और वीबीटी के कुछ हम एप्लीकेशंस पढ़े थे और कुछ वीबीटी की लिमिटेशंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसी डिस्कशन के अंतर्गत आगे हम चलेंगे और बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री किस प्रकार की है, जैसे ऑक्टाहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है, स्क्वायर पिरामिडल है, एवं उनकी मैग्नेटिज्म कैसा है, वो डायमैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेटिक है। इट मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर है अथवा नॉन पेयर है, उनके बारे में डिस्कशन हालांकि वीबीटी नहीं बता पाया था। एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे प्रूव करेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा संकुलों के चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति की एक साथ व्याख्या की जाती है। वास्तव में चुंबकीय गुणों की व्याख्या के फलस्वरूप संकुल की ज्यामिति के बारे में स्वतः ही सैद्धांतिक निष्कर्ष प्राप्त हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा कॉम्प्लेक्सेज का मैग्नेटिक मोमेंट निकालकर उनमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल लेते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड से मैग्नेट कॉम्प्लेक्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्राप्त होता है उसमें मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चल जाता है। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर को ध्यान में रखते हुए ऐसे हाइब्रिडाइजेशन का भी प्रस्ताव किया जाता है जिससे डिजायरेबल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो सके। जैसे 3d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले n सेकंड के दो कॉम्प्लेक्सेस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। निकल की बात करेंगे हम, यहाँ पे निकल सेकंड की बात करेंगे। इसके हम दो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लिगेंड जिसमें साइनाइड हो, अर्थात NiCN होल 4 टू माइनस NiCN होल 4 टू माइनस टेट्रासाइनोनिकलेट। और दूसरे की बात करेंगे हम टेट्राक्लोरोनिकल, ये लो निकल और ये टेट्राक्लोरो। एक हम इसकी बात करेंगे। ये आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम ये देखते हैं कि निकल के डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो निकल सेकंड का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 3D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। निकल के लिए 3D कितना होता है, 3D 8 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं निकल सेकंड के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करें, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आप हो गए 3d8 और इसके साथ में 4s तो भरा हुआ है ही। ये 3d, ये 4s और ये 4p। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि निकल टेट्रासाइनो जो लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है, उसके लिए लिगेंड साइनाइड। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, तब जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो जाएंगे तो उनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर्ड थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। पहले 3D अपने T2G में इलेक्ट्रॉन गए और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो ये पेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। इलेक्ट्रॉन पेयर होने के बाद और एस में इलेक्ट्रॉन ये दो होते माइनस, तो निकल +2 की बात कर रहे हैं, निकल +2 की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो जाएंगे, 4s और ये 4p को खाली पड़ा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जब साइनाइड इनके साथ आएगा तो एक तो साइनाइड यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक साइनाइड यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अर्थात ये वाले जो ऑर्बिटल है वो सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये कौन सा हुआ, DsP2 संकरण हुआ, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो होती है स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। अब हम बात करें नेक्स्ट निकल के साथ क्लोराइड की। अब जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल फील्ड लिगेंड है। तो ये वीक लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयर नहीं करेगा, ये अनपेयर रखेगा, अर्थात हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये बनाएगा। ये लीजिए साहब, अनपेयर रखिए इसमें 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन है वैसे ही रखेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे। यहाँ पे निकल कौन सी पोजीशन में, निकल +2 में, +2 में ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, और पी में पहले ही नहीं थे, तो ये 3D, ये 4s, ये 4p। तो जो क्लोराइड है ये कहाँ आके बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ करेगा, Cl 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 Cl। तो बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, ये 4। तो संकरण कौन सा हुआ, sp3। sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल। इस प्रकार की ज्योमेट्री साइनाइड और क्लोराइड दोनों अलग अलग लिगेंड दे करके बताया गया। तो इनसे हम क्या डिस्कशन निकालते हैं, टेट्रासाइनो निकल 2- प्रतिचुंबकीय है, अर्थात इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये वाला ये प्रतिचुंबकीय है। और NiCl और 4 ये वाला ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड पड़े हैं। थ्योरेटिकल रूप से परिणामों को प्राप्त करने के लिए निकल सेकेंड को टेट्रासाइनो निकले 2- में DsP2 तथा NiCl और 4 में sp3 संकट मानते हैं, जिसमें टेट्रासाइनो निकल 2- संकुल के वर्गाकार समतलीय तथा टेट्राक्लोरो निकल 2- के संकुल के लिए चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है। ये हमने यहाँ देख लिया। ऑल्दो VBT द्वारा प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की व्याख्या तो नहीं की जा सकती, लेकिन इस थ्योरी की सहायता से यह कंक्लूजन निकालना कठिन है कि किसी भी यौगिक में किस प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाएंगे। कभी कभी तो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को भी ठीक प्रकार से ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे निकल सेकेंड अनुचुंबक यौगिकों के लिए एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से उनकी वर्गाकार समतलीय ज्यामिति के बारे में पता चलता है, जबकि VBT के अनुसार N सेकेंड के अनुचुंबकीय यौगिकों की टेट्राहेड्रल ज्यामिति भी होनी चाहिए। इस सिद्धांत से चुंबकीय आचरण के अन्य पहलुओं की व्याख्या करना या उनके गुणों के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन है। अब समान ज्यामिति के संकुल के लिए भिन्न भिन्न संकरण, समान ज्यामिति लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग, इसके बारे में भी VBT ने कोई विशेष नहीं देखा। देखिए, किसी धातु आयन के भिन्न भिन्न चुंबकीय गुणों की व्याख्या के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत में कभी आंतरिक N-d कक्षक तथा कभी बाह्य N-d कक्षकों के संकरण में उपयोग किया जाता है। ये तो यहाँ पे आंतरिक किया गया ना, यहाँ बाह्य इधर वाले भी यूज किए जा सकते हैं, ये इसमें नहीं बताया। इसके लिए हम लोग अगला एग्जाम्पल भी लेंगे
डिस्कशन भी करेंगे। आयरन का एग्जाम्पल है जिसमें एक बार तो हमने यहाँ पे साइनाइड ले लेंगे और एक बार हम यहाँ पर एक्वा ले लेंगे अर्थात H2 ले लेंगे। H2 जो है वो वीक लिगेंड होगा और जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। बात वही है, निकल वाली, एक पेयर करेगा और एक पेयर नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, यह सिद्धांत ऐसे किसी उचित कारण पर प्रकाश नहीं डालता, वीबीटी किसी उचित कारण पर प्रकाश नहीं डालता जिससे यह पता चल सके कि जब समान ज्यामिति के दो संकुलों में किसी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था व समन्वय संख्या समान है तो संकरण में भिन्न भिन्न प्रकार के डी कक्षकों का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। रेगुलर पढ़ते रहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डूंगर कॉलेज के चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।